अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिना वज़ीर है। मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ और मैं इस शोबे में पिछले तकरीबन 10 साल से हूँ। इस शोबे में आने के बाद मैंने नोटिस करा कि एक बहुत बड़ा गैप है बिटवीन इस्लाम और थेरेपी। इस सिलसिले में टू इंटीग्रेट द टू फील्ड्स आई केम अप विद अ पेज इंस्टाग्राम पे कॉल्ड इस्लाम एंड थेरेपी। मैंने अपनी प्रैक्टिस में अक्सर देखा कि लोग जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे वो शेम था, और यूजुअली बिकॉज आई कवर दे वुड स्टार्ट ब्रिंगिंग अल्लाह ताला इनटू द रूम, और हमारी प्रैक्टिस में हमें सिखाया गया था कि अल्लाह ताला को दरवाज़े से बाहर रखो। सो आई नोटिस दैट अगर हम अल्लाह ताला को कॉन्वर्सेशन में ना लाएं तो आधा इंसान इज़ मिसिंग फ्रॉम द रूम। सो आई स्टार्टेड wondering what the relationship of the awam या आम पाकिस्तानी person with Allah Ta'ala and shame was. इस सिलसिले में to do the research on shame I made the page and I wanted to know the relationship that humans have with shame and then especially how they feel कि Allah Ta'ala उनको shame कर रहे हैं। मेरी research में मुझे यही पता चला कि कोई हदीस, कोई आयत ये नहीं कहती कि ए बंदे तुमने इतना गुनाह किया है, तुम्हारी माफ़ी नहीं है। हर हदीस और हर आयत ये कहती है कि ए मेरे बंदे, तुमने जितने मर्ज़ी भी गुनाह किए हैं, तुम एक दफ़ा सच्चे दिल से बोलो या अल्लाह मेरी तौबा, तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हैं। And I know it starts sounding preachy. तो that was the struggle कि क्या मैं दाई हूँ इन द रूम, क्या मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, अगर मैं अल्लाह या कुरान की बात करूँगी तो दर्स साउंड करने लग जाएगा। सो बिकॉज़ मैं उसको थेरेपी रूम में एज सच नहीं ला सकी, आई वांटेड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं इसकी ओपन कॉन्वर्सेशन कर सकूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम पे पीपल रीच आउट एंड दे टॉक अबाउट हाउ लोगों ने उनको अल्लाह ताला का वास्ता दे के शेम किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि रूह का जो कॉन्सेप्ट है, हर इंसान की रूह अल्लाह ताला ने बोला है एक है, उसकी कोई एज नहीं है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लेके चलें तो ऑटोनमी हर इंसान की, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, चाहे वो एक बुज़ुर्ग हो, ऑटोनमी सबकी सेम है। इसको आप थेरेप्यूटिकली सेल्फ कॉन्सेप्ट कह लेंगे या सेंस ऑफ सेल्फ कह लेंगे, डिग्निटी कह लेंगे। तो आई फील एवरी ह्यूमन डिज़र्व्स द सेम अमाउंट ऑफ डिग्निटी रिगार्डलेस ऑफ देयर एज। एंड कंट्रोल के एस्पेक्ट में इस्लाम को यूज़ करा जाता है टू मेक देम फील स्मॉलर इन देयर ओन बॉडी और इन देयर ओन सेल्फ, जस्ट टू शेम देम एंड देन टू कंट्रोल देम। तो मेरा मकसद है टू एड्रेस दीज वेरी वास्ट इश्यूज़ जो आजकल सोसाइटी के अंदर हैं कि इज़ थेरेपी और इस्लाम क्या साथ साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं? सिंपली येस, बिकॉज़ अगेन आई विल साउंड प्रीची, बट हक जो होता है ना वो हमेशा सामने आता है। एंड जितना मैं इस फील्ड में बढ़ती गई हूँ मैंने यही नोटिस करा है कि थेरेपी जो है निरा इस्लाम है। छोटा सा कॉन्सेप्ट अट्यूनमेंट का जो हमारा है, जो बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि आप जब किसी से मुतवज्जे होते हैं या आपके सामने कोई बैठता है इन द थेरेपी रूम, तो आपने उसको पूरी ऐसे अपनी फुल बॉडी अट्यूनमेंट उसकी तरफ देखना है। एंड देन आई केम अक्रॉस अ ब्यूटीफुल हदीस कि मैंने सुना कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात करता था वो यूं नहीं देखते थे, वो पूरा मुड़ के अट्यून हो के, चाहे वो बंदा उसके पीछे हो, चाहे वो बंदा उसके आगे हो या कॉर्नर पे हो, ही वुड अट्यून हिज एंटायर बॉडी टुवर्ड्स द पर्सन। एंड इसके अंदर ही हीलिंग है। तो सुभान अल्लाह, आई वुड ऑलवेज बी अमेज्ड कि कितनी छोटी सी बात है, बट एनी थेरेपिस्ट नोज़ कि वर्किंग अलायंस कितनी इम्पॉर्टेंट है। एंड जस्ट बाय बीइंग मुतवज्जा टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, यू कैन क्रिएट सच अ ब्यूटिफुल वर्किंग अलायंस। सो इस तरह के और बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं दैट आई लव टू इंटीग्रेट। आई एम लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपके शोबे में सबसे कॉमन या आम प्रॉब्लम आप क्या फ़ेस करती हैं और लोग क्यों आते हैं? तो आई फील उसको एक वर्ड में सम अप करना मुश्किल होगा, बट आई थिंक
मोस्ट पीपल सफ़र फ्रॉम एन आइडेंटिटी क्राइसिस, जो है कि मैं कौन हूँ और मुझसे लोग उम्मीद क्या रखते हैं. तो लोगों का अक्सर वक्त गुजर जाता है दूसरे लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे उतरना, और जब आप अपने आप को छोटा करोगे जस्ट सो अदर्स कैन फील बिग, आप स्प्लिट हो जाओगे, आपकी रूह स्प्लिट हो जाएगी. और अक्सर जो दीनदार लोग होते हैं वो इस कॉन्सेप्ट से डर जाते हैं, सेंस ऑफ सेल्फ, सेंस ऑफ वर्थ, कि ये कोई बहुत ही नॉन इस्लामिक बात मैं कर रही हूँ, या थेरेपिस्ट बहुत एक नॉन इस्लामिक बात कर रहे हैं. बट ऐसा नहीं है. अल्लाह ताला ने हमारे नफ्स को और हमारी रूह को एक मकसद के लिए बनाया है, और जितना हम उसके साथ ख़ुद से कनेक्ट करेंगे, ख़ुद से उसको जानेंगे, ख़ुद से उसके साथ बैठेंगे, तो हम क्यों नहीं अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होंगे. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर कोई एक मकसद और पर्पस ढूंढ रहा है. एंड फॉर मी एट लीस्ट आई फील देयर इज़ अ हायर पर्पस, और उसका फॉर्म और शेप हर एक के लिए डिफरेंट होता रहता है. तो अक्सर इस कॉन्सेप्ट से दीनदार लोग बहुत घबरा जाते हैं कि अगर हमने इतनी ज़्यादा पावर और ऑटोनमी इंसान को दे दी तो वो शायद अल्लाह से दूर हो जाएगा. बट आई फील कि अल्लाह ताला ने हमें फ्री विल दिया है, और हमें इस पे पूरी इजाज़त दी है टू एक्सप्लोर द फ्री विल. और अगर हम इस अप्रोच से, इस ओपननेस से लोगों के साथ बात करेंगे, लोगों के साथ बैठेंगे, तो उनको इस्लाम की और दीन की जेंटलनेस का पता चलेगा, सॉफ्टनेस का पता चलेगा, और उनका ख़ुद दिल चाहेगा टू रियली एक्सप्लोर व्हाट देयर पर्पस इज़, व्हाट इज़ मेकिंग देम अनहैप्पी. एंड व्हाट यूजुअली इज़ मेकिंग देम अनहैप्पी इज़ के एक्सपेक्टेशंस लोगों की कुछ और हैं और उनका दिल कुछ और करने को चाह रहा है. अगर उसके बीच का गैप हम ब्रिज कर सकें तो वील बी हैप्पी इंडिविजुअल्स, वील बी हैप्पी पाकिस्तानीज़. सो जो मैं एडवाइस अपने व्यूअर्स के लिए छोड़ूंगी वो ये है कि अपने आप से ताल्लुक़ बेहतर बनाएं, और अपने आप से ताल्लुक़ बेहतर बनाने का वन ऑफ द ईजीएस्ट वे इज़ टू सी व्हाट मेक्स यू हैप्पी, और उसको परस्यू करें विदाउट रियली बीइंग टू माइंडफुल कि लोग क्या कहेंगे. लोगों ने तो कुछ ना कुछ कहना है. आपका अपना मॉरल कंपस अपने अंदर है, आपको ख़ुद पता है कि क्या सही है क्या गलत है, और जज अल्टीमेटली अल्लाह है. सो जितना आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे, खुश होएंगे, एक्साइटेड होएंगे, लोगों की बातों को छोड़ देंगे. मुझे अक्सर कहा जाता है आई एम टू लाउड, आई एम टू exaggerated, but that's who I am. Like abhi bhi I'm struggling to keep my head steady for the talk, but that's who I am. So connect with what makes you happy, connect with your spirit, connect with what excites you, and have fun. एक ज़िंदगी उसको enjoy करो. Thank you.